तो मैं लेकर के आई हूँ फिर से अरबी के पत्ते की सब्ज़ी। तो मैंने पहले भी डाली थी वीडियो, तो मैंने सोचा मैं इसे दोबारा से डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास में है ये, मैं 2 गड्डी लेकर के आई थी। गड्डी के हिसाब से मिलते हैं पत्ते मंडी में। तो ताज़ी थे पत्ते, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अरबी के पत्ते की सब्ज़ी दोबारा से बनाऊँ और आप लोगों को बताऊँ। तो इसे मैंने जैसे इसकी डंडी जो होती है उसको तो मैंने अलग काट करके फेंक दिया है और पत्ते पत्ते रख लिए हैं। तो ये पत्ता यहाँ से ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ये ताज़ी एकदम बढ़िया पत्ता है। और ये पत्ते हैं छोटे छोटे, तो ज़्यादा बड़े पत्ते नहीं हैं। तो किस तरीके से अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनाई जाती है, आप बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। तो ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो किस तरीके से मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ, तो आप बस यूं ही वीडियो पर बने रहिए। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक बर्तन, और इस बर्तन में डालते हैं हम बेसन। तो यहाँ पर मैं बेसन ले रही हूँ, ये है 300 ग्राम बेसन। तो इस बेसन में हमको कुछ मसाले नहीं डालने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ स्वाद अनुसार नमक डालना है, और मसाले कुछ नहीं डालना इसके अंदर। तो इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो और इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। तो हमें एक साथ पानी इसमें नहीं डालना है, क्योंकि हमको ज़्यादा पतला नहीं करना है ये, क्योंकि अगर हमने इसमें ज़्यादा पानी गेर दिया तो ये पतला हो जाएगा, क्योंकि जो बेसन जो होता है वो बहुत बारीक होता है। तो हमें इसका जो है थोड़ा घोल बनाना है, तो वो घोल हमें थोड़ा टाइट रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो इस तरीके से हाथ से इसे मैश करते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे। तो इसे मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसे मैंने करा है। तो यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट सा बना दिया है, देख लीजिए ये ज़्यादा पतला नहीं है और ना ही ये गाढ़ा है। तो इसे हम रख देते हैं एक तरफ, और लेते हैं हम एक बर्तन। तो इसे हम यहाँ पर लिया है मैंने एक बर्तन। तो बर्तन में आपको लेना है एक चौड़ा सा बर्तन, थाली हो या प्लेट हो। तो यहाँ पर मैंने ये थाल लिया है, तो इसमें हम रखते हैं अपने पत्ते को, ताकि जो हम पत्ता अपना फैला सकें और इस पर हम बेसन लगा सकें, इसलिए हमको चौड़ा बर्तन लेना है। तो इस पत्ते को आप सीधा भी रख सकते हैं, उल्टा भी रख सकते हैं। तो मैंने रखा है उल्टा, और उल्टे पर मैं इसमें लगा रही हूँ यहाँ पर बेसन। तो इस पर बेसन लगाना है चारों तरफ पत्ते पर, इस तरीके से। तो ये पत्ते हैं छोटे छोटे हैं, तो मैं इस पर दूसरा पत्ता इसी पर रख लूँगी। तो बेसन लगा दिया है मैंने। तो यहाँ पर पत्ता मैंने फिर से रख दिया है इस पर, क्योंकि जो बड़ा पत्ता होता है तो उससे तो एक पत्ते से ही हम बना लेते हैं, लेकिन ये पत्ते हैं छोटे, तो उस हिसाब से हमको ये कई कई पत्ते रखने हैं। तो इसको भी मैंने इस पर चिपका दिया है, और फिर से मैं एक और पत्ता ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर से एक और पत्ता ले लिया है। तो मैं कई कई पत्ते चिपकाने वाली हूँ, क्योंकि पत्ता छोटा है तो इसलिए मैं कई कई रखने वाली हूँ। और उस हिसाब से भी मैं रख रही हूँ कि जो मैं बर्तन में इनमें पकाने वाली हूँ, तो उस हिसाब से मैं पत्ते इस पर चिपका रही हूँ। क्योंकि अगर ज़्यादा रोल्स बनेंगी तो उन्हें हम 2 बार में हमको पकानी पड़ेंगी, इसलिए मैं ऐसा काम कर रही हूँ ताकि मैं एक बार में ही ना पका लूँ। तो इसलिए मैंने कई कई पत्ते चिपका रही हूँ, और इस तरीके से इसकी रोल बना देंगे। तो ये बीच में जो जहाँ पर डंडी होती है तो यहाँ थोड़ा टाइट सा होता है, लेकिन फिर भी हमको इस तरीके से इसको चिपका देना है, रोल्स बना देनी है इसकी, इस तरीके से। तो ये रोल्स बन गई है। फिर से हम लेंगे दूसरा पत्ता, और उस पे भी हम इसी तरीके से बेसन लगाएंगे, इस तरीके से। क्योंकि जो मैंने पहले वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने कुकर में रख के पकाए थे, और वो कुकर में रखी थी मैंने, जैसे पानी रखा था और पानी के ऊपर रखी थी मैंने डंडी लकड़ी, और उस पर रखे थे मैंने ये रोल्स। लेकिन अब के मैं ये ऐसे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ और सोचा है। तो अब मैं इन्हें रखने वाली हूँ, कुछ और तरीके से पकाऊंगी। तो आप बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए कि कैसे मैं पकाने वाली हूँ। मैं आपको इसमें दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। तो इसी तरीके से हमको भी इस पे ऐसे ही कर लेना है, और इसकी भी रोल्स बना देनी है इस तरीके से। तो जो हमारे पास में जितने भी पत्ते हैं सबको हमें इसी तरीके से उनकी रोल्स बनानी है, और बना करके हमको रख लेनी है।
इस तरीके से। तो ये मैंने सारी रोल्स बना ली हैं सारे पत्तों की। तो अब इसका क्या करना है, आप बस बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। तो यहाँ पर रखा है मैंने पानी। तो ये एक बर्तन है, तो इसमें रखा है मैंने 1.5 लीटर पानी। ये पानी मैंने उसी हिसाब से रखा है क्योंकि मैं इस पर रखने वाली हूँ चलनी, आटा छानने वाली चलनी। क्योंकि मुझे ये पानी उबालना है और इसमें बनानी है भाप। तो भाप के द्वारा मैं ये पत्ते पकाऊंगी, तो इसलिए मैं इसमें भाप बना लेती हूँ। तो मैंने ये चलनी में रखे हैं अब की बार। पहले मैंने ये ऐसे नहीं रखे थे, जो मेरी पहली वीडियो है, लेकिन मैंने अब के इन्हें चलनी में रखा है, जो इसमें मैं आटा छानती हूँ। तो यहाँ पर आ गया है उबाल, और यहाँ पर हम अपनी चलनी को रखेंगे। तो जो पानी है वो पानी मेरे चलनी से नीचे है। अगर इस पर चलनी पर टच हो गया तो जो हमारे रोल्स हैं वो बेकार हो जाएंगी। इसलिए हमको जो है पानी थोड़ा नीचे रखना है, अगर आप ऐसा कर रही हो तो इस तरीके से हमको ये 6-7 मिनट तक इसी में ये पकानी है। तो 6-7 मिनट हो चुकी हैं, तो यहाँ पर ये पक चुकी हैं। इन्हें मैं निकाल लेती हूँ यहाँ से अब। इस तरीके से। लेकिन जो मेरे गांव में है, जो मेरी मम्मी बनाती थी, तो गांव में ज़्यादातर चूल्हे होते हैं मिट्टी के, और उन पे चलती है पतीली। अब पतीली में तो भैया थोड़ा सा पानी रखो और उसमें जो है अड़हर की लकड़ी ली, एक एक बिलान की, और उसे रख के नहीं पकाते थे। लेकिन मैंने ये अपना दिमाग रात लगाया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये चलनी में रख के पकाऊँ। तो इस तरीके से मैंने इनको पकाया है, और पकाने के बाद मैं ठंडा करके मैंने इसके ये पीस बना रही हूँ। तो हमको इसके पीस बनाने हैं इस तरीके से, ठंडा करके, गरम गरम नहीं, ठंडा करके। तो यहाँ पर मैंने बना दिए हैं पीस। और एक और बात कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन्हें फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन मेरे गांव में फ्राई करके नहीं बनाते थे, और ना ही मैं बनाती हूँ। मैं तो यूं ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर रखी है मैंने अपनी कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। तो मैंने 1 चमचा भर के सरसों का तेल डाला है इसमें, और तेल को करते हैं हम गरम। और यहाँ पर है ये एक प्याज है बहुत मोटी, और इसमें है थोड़ा सा लहसुन, जिसको मैंने किया है मिक्सी। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और जीरे को हम भूनते हैं। तो इसको हमें करना है ब्राउन, ज़्यादा जलाना नहीं है और ना ही इसको कच्चा रखना है। तो जीरा छोड़ने के बाद में फिर इसमें हम डालेंगे अपनी प्याज को, जो हमने मिक्सी की है। तो ये इसमें हम प्याज डाल देंगे, और प्याज को भी हम 2-3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो इसी प्याज में मैं डाल दूंगी 1 चुटकी हींग। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी हींग, और इसे चलाते जाएंगे। और इसी के ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, क्योंकि जो हल्दी है फिर हिक्सी मारेगी, इसलिए मैं इसे प्याज के साथ में ही मैं पका लेती हूँ जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ सूखी। तो यहाँ पर ये मेरी प्याज है भुन चुकी है, और हल्दी भी अच्छे से पक चुकी है। तो इसमें हम डाल देंगे ये 2 टमाटर। तो टमाटर हैं मेरे छोटे छोटे, तो इसलिए 2 टमाटर हैं ये, तो जिनको मैंने काटा था बारीक चाकू से। और इसी में हम ऊपर डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च। एकदम सादा सब्जी बना रही हूँ मैं, और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और 1 चम्मच डाल रही हूँ उसमें सूखा धनिया, और इसे मैं चलाती जाऊँगी ताकि जो मेरा मसाला नीचे से जले नहीं। और इसी में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम मसाला, और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो इसे भी हम इस तरीके से इसमें डाल करके इसे चलाएंगे। तो इस कसूरी मेथी के जो पत्ते हम डालते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें सब्जी में। तो मसाला अच्छे से पक चुका है, और इसमें मैंने डाल दिया स्वाद अनुसार नमक। तो नमक हमें हिसाब से डालना है, क्योंकि जो हमने जब बेसन का जो घोल बनाया था उसमें भी हमने नमक डाला था, उस हिसाब से हमको इसमें नमक डालना है। तो मसाला मेरा पक चुका है, इसमें डाल देंगे हम अपने अरबी के पत्ते, जो हमने जिसके पीस बनाए हैं। तो मैं फ्राई नहीं करती हूँ इनको, मैं ये ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे ऐसे ही बनते थे, तो मैं ऐसे ही आपको बना करके बता रही हूँ।
और इसमें मैं डाल रही हूँ ये यहाँ पर एक बड़ी कटोरी भर के पानी। तो ऐसा होता है कुछ लोग ऐसे रसादार भी बनाते हैं, लेकिन मैं इसे रसादार नहीं बना रही हूँ। मैंने इसे हमेशा सूखी सब्जी ही खाया है, तो मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ इसे। तो इसे हम ढक कर के पकाएंगे अब 15 या 20 मिनट तक अच्छे से। तो इसे मैं ढक देती हूँ। तो 15-20 मिनट बाद देखते हैं हमारी सब्जी का कैसी बनी है। तो देख लीजिए, इसमें ये सब्जी में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो ये है सूखी सब्जी। तो ये ऐसे बनाई जाती है, मैं पानी वाली सब्जी नहीं बनाती हूँ। तो इसे हम एक बर्तन में पलट लेते हैं। तो ये बन चुकी हमारे अरबी के पत्ते की सब्जी। तो मैंने वही तरीका आपको बताया है जो मैंने अपने घर पर देखा था। तो इस तरीके से ये अरबी की सब्ज़ी बनाई जाती है। इसमें ना ज़्यादा झंझट है और ना ही इसमें ज़्यादा मसाले पड़ते हैं। बिल्कुल एकदम सादा सब्ज़ी रहती है। और खाने में एक बार बना करके देखना, फिर टेस्ट करके कमेंट करके बताना कि हाँ वाकई में सब्ज़ी बहुत अच्छी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना।